हमारे जीवन में भी भाव बढ़ना चाहिए, स्नेह बढ़ना चाहिए। स्नेह, भगवान के प्रति जो भाव है वही प्रभु भक्ति है। गुरु के प्रति जो भाव और प्रेम स्नेह है वही गुरु भक्ति है। माता पिता के प्रति जो भाव है, स्नेह है, वही मातृ पितृ भक्ति है। और जो हमारा देश के प्रति भाव है वही देश भक्ति है। स्नेह से ही भक्ति नाम पड़ता है। और भाव जो तत्व है ना, वो सूक्ष्म है, वो बाहर दिखाई नहीं देता है, किंतु उसकी ताकत बहुत बड़ी होती है। हमारे गुजरात में एक बनी हुई घटना है। हमारे बड़ौदा शहर में एक शैलेश मेहता नाम के डॉक्टर, उनकी उम्र करीबन 70 साल की उनकी उम्र थी। 70 इयर्स ओल्ड डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट थे। हर दिन कम से कम 10 ऑपरेशन हार्ट के करते थे, हृदय के ऑपरेशन करते थे। हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है कि हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो ये डॉक्टर को तो हर दिन हृदय को काटने का, ओपन हार्ट सर्जरी होती है, हर दिन हृदय को काटते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर ऐसे तो नास्तिक थे, भगवान में कुछ मानते नहीं थे। कि शास्त्र बोलते हैं हृदय में भगवान है, हृदय में भगवान है, तो हर दिन हृदय को काटते हैं, कहीं भगवान दिखाई देते नहीं। बनी हुई ये घटना, एक बार 6 साल की एक लड़की, केवल उम्र उसकी 6 साल की ही थी, हार्ट का प्रॉब्लम था, हृदय का। उस लड़की के माता पिता लड़की को लेकर अस्पताल में आए। डॉक्टर शैलेश मेहता जी ने सब परीक्षण किया, तपास की, जांच की। तो माता पिता से कहा कि यदि आप ऑपरेशन नहीं करेंगे हृदय का, इस लड़की का ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, तो कम से कम 3 मास में, 3 महीने में ये लड़की मर जाएगी। और यदि आप ऑपरेशन करवाएंगे तो भी 20 से 30% ही चांस है बचने का। ऑपरेशन करने के बाद भी 20 से 30% ही चांस है बचने का। आपको जो करना है वो निर्णय कर लीजिए। माता पिता ने निर्णय किया कि यदि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये लड़की 3 महीने में मर ही जाने वाली है, तो हम ऑपरेशन करेंगे। यदि 30% चांस है, वही चांस हमारे भाग्य में होगा, तो ये हमारी लड़की बच जाएगी। ऑपरेशन का निर्णय हो गया। जब लड़की को एडमिट करना था, उससे पहले लड़की की माँ हर दिन लड़की से कहती थी कि बेटा, बेटी, तुम डरना मत, तुम्हारे हृदय में भगवान है ना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। माँ बहुत भक्त हृदय वाली थी, हर दिन अपनी बच्ची से कहते थी कि बेटा तुम डरना मत, 10 दिन के बाद तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तुम डरना मत, तुम्हारे हृदय में भगवान है ना, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। अभी आप भाव की ताकत देखना। बच्ची को हर दिन हिम्मत देती है माँ। जब ऑपरेशन का दिन आया, ऑपरेशन थिएटर में बच्ची को एडमिट किया और बच्ची बैठी थी। डॉक्टर शैलेश मेहता आए। तब बेटी ने इतना पूछा, लड़की ने, कि डॉक्टर साहब, हाँ आज मेरी ओपन हार्ट सर्जरी होने वाली है। तो कहा हाँ, किंतु तुम डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बच्ची ने कहा कि मैं डरती नहीं हूं। तो क्या कहना चाहती हो? डॉक्टर साहब, मेरी माँ हर दिन कहती है कि तुम्हारे हृदय में भगवान है, वो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो जब आप ओपन हार्ट सर्जरी करने वाले हैं, जब मेरा हृदय आप खोलने वाले हैं, तो एक बार देख लेना वे भगवान कैसे है, बाद में मुझे बताना कि वो भगवान कैसे है। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारे हृदय में भगवान है, तो जब आप मेरा हृदय खोलो
तो देख लेना वो भगवान कैसे है। डॉक्टर तो भगवान में मानते नहीं थे। कहा ठीक है बच्ची, और ऑपरेशन शुरू हुआ। और जब हृदय काटा तो हृदय में ब्लड ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर शैलेश मेहता ने असिस्टेंट डॉक्टरों से कहा कि इसके हृदय में ब्लड ही, रुधिर ही नहीं आ रहा है, अब बस बच्ची बचेगी नहीं, ये ऑपरेशन सफल नहीं होगा, सब नलियां निकाल दो। और डॉक्टर साहब एक कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठने के बाद वो बच्ची को देखकर इतना भाव हुआ था डॉक्टर को। डॉक्टर मनोमन ही प्रार्थना करने लगे। कहते हैं कि मैं तो भगवान में मानता नहीं हूं, किंतु इस बच्ची की माँ हर बार बोलती थी कि तेरे हृदय में भगवान है और भगवान तेरी रक्षा करेंगे। तो यदि इस दुनिया में कोई भगवान जैसा तत्व है तो वही इस बच्ची को बचाएंगे, अब मेरे हाथ की कोई बात नहीं। डॉक्टर बैठ गए कुर्सी पर, मनोमन ऐसे ही प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई भगवान जैसा इस दुनिया में है तो इस बच्ची को बचाओ। जब इतना ही सोचा मन में, तब असिस्टेंट डॉक्टर ने कहा कि साहेब रुधिर आना शुरू हो गया है हृदय में। और वो डॉक्टर खड़े हुए। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सफल रहा। और बाहर आकर डॉक्टर ने उस बच्ची के माँ बाप से कहा कि अब तुम्हारी इस लड़की को 70 साल तक कुछ भी हृदय को नहीं होगा, अब सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है। ये डॉक्टर शाम को एक होटल में खाने के लिए गए थे, उनके मित्र से बात करते थे। और तब डॉक्टर ने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि 17 साल तक मैं नास्तिक रहा, इस बच्ची की घटना से मैं आस्तिक हुआ और एक भगवान की तस्वीर लेकर मेरी अस्पताल में मैंने लटका दी। और जब कभी भी अब मैं ऑपरेशन करने के लिए जाता हूँ तो भगवान की तस्वीर के सामने खड़ा रहता हूँ, 2 हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जो कुछ मेरे पास ज्ञान है उसके आधार पर मैं ऑपरेशन करूँगा, फिर भी बचाना वो तो आपके हाथ की बात है, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूं। और इसीलिए कहा जाता है भाई, भाव में ताकत होती है, प्रार्थना में ताकत होती है। मैं आप सब लोगों से बोलूंगा कि यदि जीवन में कोई संकट आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो कोई अंधश्रद्धा में मत फंसना। एक बात पक्की है, मैं शास्त्रोक्त आधार से कहता हूं कि जो कुछ हमारे जीवन में सुख दुख आता है उसका कारण हमारा कर्म होता है। उस कर्म पर, कर्म को मिटाने वाले है परमात्मा। जैन संप्रदाय बिल्कुल कर्म में ही मानते हैं कि सब कुछ जो कुछ होता है वो कर्म से ही होता है। हिंदू संप्रदाय मानता है कि सब कुछ कर्म से ही होता है, किंतु कर्म पर भी शासन करने वाले ईश्वर है, यदि वो इच्छते हैं तो कर्म को भी मिटा सकते हैं। और इसीलिए अंधश्रद्धा में मत जाओ, कोई दोरा धागा ये जादू टोना उसमें मत फंसो। एक कर्म करने में ध्यान रखना, कभी हमसे गलत कर्म न हो वो ध्यान रखना। यदि कोई पूर्व में हो गया है तो ईश्वर की आराधना, ईश्वर की प्रार्थना करना, वो कभी न कभी हमको बचा लेंगे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि आजकल प्रार्थना से बहुत बड़ा काम होता है। महात्मा गांधी जी का जीवन में नियम था, सुबह में प्रार्थना ईश्वर की करना और शाम को भी प्रार्थना करके ही सोना। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी एक भी प्रार्थना कभी अधूरी नहीं रही है, सब इच्छाएं मेरी ईश्वर ने पूर्ण की है। और आप सब जानते हैं कि जब मंदिर ही जा रहे थे महात्मा गांधी, तब ही उनको गोली लगी थी। हर दिन मंदिर जाना, ईश्वर की प्रार्थना करना, वो गांधी जी के जीवन का नियम था। हमें भी सुबह में एक बार मंदिर पे जाना, जो आपके इष्ट देव है। राम में प्रीति है तो राम के मंदिर जाओ, कृष्ण में प्रीति है तो कृष्ण के मंदिर जाओ, यदि हनुमान जी में प्रीति है तो वहाँ जाओ, शिव जी में प्रीति है तो वहाँ, ऊपर वाला तो एक है।
बस ये बलिया आने के रास्ते तो बहुत होते हैं, कोई ट्रेन में आते हैं, कोई बस में आते हैं, कोई प्लेन में आते हैं, कहीं से भी आए, किंतु ये बलिया तो एक ही होता है। आने के रास्ते बहुत होते हैं। कोई भी ईश्वर में आपको कोई भी स्वरूप में प्रीति है, उनकी आराधना करना और ईश्वर की प्रार्थना जब हम दिल से करेंगे तो ईश्वर जरूर सुनेंगे। प्रार्थना में ताकत होती है। आजकल मोबाइल में से हम यहाँ से अमेरिका बात कर सकते हैं, तो प्रार्थना भी एक प्रकार का मोबाइल है। यहाँ बैठे बैठे हम परमात्मा से भी बात कर सकते हैं। और इसीलिए भगवान ही सब करने वाले हैं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आज ये जो कहा मैंने सुनाई ने कि 17 साल के डॉक्टर बोल रहे थे कि आज दिन तक मैंने मेरी जिंदगी ऐसे ही गवाई, आज एक बच्ची की घटना ने मुझे आस्तिक बना दिया, मुझे आस्तिक बना दिया।